ये आप देख सकते हैं ऊपर से गंगोत्री से आ रही है भागीरथी, और इधर राइट में बद्रीनाथ से आ रही है अलकनंदा। तो ये संगम पॉइंट अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, टीम यार अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस था इस पर चलाने का। अगर मैं जूम करके दिखाऊं आपको, मैंने वहां से स्टार्ट की थी और इस पर हम आए अभी, और धीरे धीरे मैंने क्रॉस किया है। हवा इतनी तेज थी, थोड़ा मुश्किल था चलाना, बट मैं सामने देख के ही चला रहा था। हेलो दोस्तों, आ गया हूँ मैं फिर से अपने एक नए ब्लॉग में। और जैसे कि आप देख ही रहे हैं टीका लगा हुआ है, तो आप समझ ही जाएंगे कि कोई यात्रा होने वाली है। बिल्कुल सही, मैं निकल चुका हूँ अपनी यात्रा में। और टाइम दिखाऊँ आपको बैक कैम, तो 12 बज रहे हैं। 1 बजे की बस है, और यात्रा कहाँ की रहने वाली, क्या रहने वाली है, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा आगे। तो चलते हैं, फटाफट घर से निकलते हैं। हाथ जोड़ लिए हैं भगवान जी को, और अपने मम्मी पापा के भी पैर वैर छू लिए हैं, और अब निकलते हैं फटाफट। तो नीचे कैब आ रही है, और बने रहेगा ब्लॉग में। पूरा आपको मैं दिखाऊंगा कहाँ मैं जा रहा हूँ और कितने दिन का ट्रिप रहने वाला है। बने रहेगा आप। सो दोस्तों, आ चुका हूँ मैं कैब में, और जैसे मैंने आपको टाइम दिखाया था घर से जब मैं निकला था, तो अब अप्रोक्स 12 बज चुके हैं। अभी आप पीछे देख ही रहे हैं एलिवेटेड रोड पर हूँ मैं, और जल्दी हम अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन पहुँचने वाले हैं, क्योंकि हमारी बस नाइट की वहीं से है। और कहाँ हम पहुँचेंगे, कैसे हम घूमेंगे, कितने दिन का ट्रिप रहने वाला है, ये सब आपको आगे लाइव अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो बने रहेगा ब्लॉग में। और इधर मैं आपको दिखा दूँ, विमांश ने भी ज्वाइन कर लिया है। सो हाय गाइस, और आप देखिए हम कहाँ जा रहे हैं। आपको हम लोकेशन तो नहीं बताएंगे क्योंकि आपको हम सीधा दिखाएंगे क्या लोकेशन है, कितनी अच्छी लोकेशन है। बट मैं सिर्फ आपको ये बता सकता हूँ कि वो जगह एकदम हेवन है, ये आपके लिए एक हिंट है। और हम आपको दिखाएंगे, अच्छा अच्छा लोकेशन दिखाएंगे, कैसे हम गए, कहाँ हमने स्टे करेंगे, कितने दिन का ट्रिप रहेगा, सब आपको डिटेल मिलेगा। तो इसलिए आप सभी बने रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जिनको हेवन घूमने जाना है। तो मिलते हैं जल्दी, पहुंचते हैं फटाफट। सो दोस्तों, उतर चुके हैं हम कैब से, और आप बैक कैमरे से आपको दिखाता हूं मैं। ये ऐसी कुछ बसेस लगी हुई हैं। हम अभी अक्षरधाम सेतु के नीचे हैं। ये जो आप देख रहे हैं मेरे आगे, ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे हाईवे है, और यहीं से बस लगी हुई है। कहाँ जाएंगे वो आपको मैं सुबह ही बताऊंगा। बस भगवान का नाम लिया है और यात्रा शुरू करिए आप। हमने बहुत सारा प्यार दीजिएगा, पूरे ब्लॉग को देखते रहिएगा, और मिलते हैं जल्दी, बने रहिएगा आप। सो दोस्तों, फाइनली अपनी बस आ चुकी है। सामने आपको दिख ही रही होगी, और टाइम मैं आपको दिखा दूं, मेरी वॉच में अभी क्या हो रहा है, 1:19। तो फाइनली 1:19 पर हम बैठ रहे हैं यहाँ अक्षरधाम से, और फटाफट पहुँचते हैं। बैठते हैं बस में, फटाफट डेस्टिनेशन पे पहुँचते हैं। सो दोस्तों यहाँ बस चल दी है अक्षरधाम से, और अब नेक्स्ट ये रुकेगी नोएडा सेक्टर 62 के अपोजिट। और सामने हमने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर चल रहे हैं, और बने रहेगा ब्लॉग में, जल्दी मिलते हैं। सो दोस्तों, अभी हम पहुंच गए हैं नोएडा सेक्टर 62 पर रुकी हुई है जस्ट अपोजिट। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ से, और ये लास्ट स्टॉप है। जितनी भी पब्लिक आनी है वो यहीं से आएगी। सो दोस्तों, टाइम हो रखा है, मैं आपको दिखाऊं अगर 3:23, और अभी हमारी बस रुकी हुई है अलकनंदा ढाबे पर। तो ये एक छोटा सा स्टॉपेज ले रखा है, जिसको वॉशरूम जाना है, खाना पीना है, सब खा सकते हैं। ऐसा कुछ व्यू है यहाँ का, और रात को भी आप क्राउड देख सकते हैं, ज़बरदस्त है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ बाहर जाके। सो ये कुछ क्राउड है यहाँ का, आप देख सकते हैं। तब रात के 3 बज रहे हैं, या दिन सुबह सुबह के। ये अपनी बस खड़ी है सामने, और इधर राइट में देख सकते हैं आप, 2-2 बसें हैं। तो ये एक टाइप का हॉल्ट है छोटा सा, और ये आपका हाईवे पड़ गया जिससे हम आए हैं। तो ये सड़क के किनारे एक छोटा सा ढाबा है, जिसपे सारी बसें एक हॉल्ट लेती हैं छोटा सा। जितने भी पैसेंजर्स हैं सब यहाँ पे अपना खाना पीना जो भी है
फ्रेश होना, वॉशरूम जाना, तो सब यही होता है। आधे घंटे का ब्रेक हमें भी मिला हुआ है, तो हम भी रुके हुए हैं। अब थोड़ा भूख भी लगी हुई है, तो चलते हैं अंदर ढाबे में और देखते हैं, कुछ ऑर्डर करते हैं अपने लिए खाने पीने का और फटाफट खा के फिर निकलते हैं यहाँ से। तब तक आप बने रहेगा व्लॉग। भाई साहब, ये तो उम्मीद से बढ़कर आ चुका है। हमने 2 मिक्स पराठे बोले थे, तो पता नहीं साथ में क्या क्या दिए हैं, आप देख सकते हैं। विमांश कुछ कहना चाहेंगे? भाई मैं ये सोच रहा हूँ उसको खाएंगे कैसे। पता नहीं यार, 2 पराठे बोले थे, 4 ले आया। तो ये है कुछ यहाँ का खाना। चलो, भूख तो लगी हुई है, फटाफट खाते हैं और फिर चलते हैं, क्योंकि अपने पास सिर्फ आधे घंटे का टाइम है और सामने अपनी बस लगी हुई है, तो खा पी के निकलते हैं। तो दोस्तों, सिग्नल मिल चुका है, बस का हॉर्न बज चुका है। अब चलते हैं ऊपर, चलते हैं बस में। चलो भाई चलो, लेट हो रहे हैं, चलो चलो। फटाफट पहुंचते हैं बस में, खा पी लिया। नाइट का सफर फिर एंजॉय करते हैं वापस। सो दोस्तों, फाइनली हमने बस को टाटा बाय बाय कह दिया है। बस ने हमें पीछे बस स्टैंड पर ड्रॉप कर दिया था, जो कि हम कल रात से चले थे। और टाइम हो रहा है अभी आपके ठीक 7 बज रहे। और तो दोस्तों, फाइनली मैं रिवील कर ही देता हूँ हम कहाँ जा रहे हैं। आधी चीज बताओ यार। और कितने दिन का ट्रिप रहने वाला है। तो दोस्तों, मैं और विमांश निकले हैं 4 धाम की यात्रा पर। प्लान तो हमारा था कि हम केदारनाथ जाएं, बट इस समय बाबा का बुलावा नहीं था, तो नहीं जा पा रहे हैं। और केदारनाथ की जगह हमने सोच रखा है कि यमुनोत्री और गंगोत्री के दर्शन करके आएंगे। तो उसी के लिए हम कल रात से निकले हुए हैं और अभी हम ऋषिकेश पहुंच चुके हैं। ऋषिकेश में हमने बस स्टैंड से, बस ने हमें उतार दिया बस स्टैंड पे, और अब हमने ई रिक्शा लेके त्रिवेणी घाट जा रहे हैं। त्रिवेणी घाट आप लोगों को पता ही होगा, ऋषिकेश का एक फेमस घाट है। तो वहीं फ्रेश व्रेश होते हैं, डुबकी उबकी लगाते हैं गंगा जी में और अपनी यात्रा वहीं से शुरू करेंगे। अब आप, उम्मीद करूंगा कि आप मेरे ब्लॉग्स कंटिन्यू देखेंगे। आपको अच्छे अच्छे व्यूज़, अच्छे अच्छे लोकेशंस पूरा घुमाऊंगा मैं गढ़वाल, क्योंकि गंगोत्री यमुनोत्री यहाँ से अच्छा खासा डिस्टेंस है। तो बने रहेगा आप व्लॉग्स में, और अभी भी बने रहिए। फटाफट पहुँचते हैं त्रिवेणी घाट, उसके बाद पूरी दिनचर्या वहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा, कब हम कैसे कहाँ कब पहुँचेंगे। बने रहिएगा। सो दोस्तों, फाइनली त्रिवेणी घाट भी पहुँच चुके हैं और यहाँ पे और बाप रे, गंगा जी फुल फ्लो में बह रही हैं। पानी का फ्लो बहुत तेज है, मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से। तो ये देख सकते हैं आप, जय गंगा माँ। फ्लो देख सकते हैं गाइस आप, बहुत जबरदस्त, पानी बहुत तेज है। एक तो ऊपर भी पहाड़ों में बारिश भी चल रही है, तो उससे भी फ्लो ज्यादा बढ़ गया होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। और ये आपका फेमस त्रिवेणी घाट, यहाँ की आरती देखने लायक होती है सुबह शाम। मतलब हरिद्वार में भी इतना नहीं होता जितना इसका फेमस है, जितना इसको देखा जाता है। सो दोस्तों, अभी अंकित को डुबकी लेने के लिए भेजा है मैंने, और ये अंकित यहाँ डुबकी लेते हुए, और बाकी मैं आपको घाट दिखाता हूँ। ये पूरा घाट है ऐसे, काफी भीड़ है, आपको खुद भी दिख रही है। और सोचो अभी तो सुबह सुबह का टाइम है, तब इतना भीड़ है, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो अभी ये फिर से डुबकी मारने वाला है अंकित। बहुत ठंडा है, लेकिन हर हर गंगे के नाम पे सबको डुबकी मार देनी चाहिए। चलो। डुबकी तो मार ली, अभी गिरने वाला था, क्योंकि पानी में दोस्तों निकलने के बाद ना थोड़ा ऐसा हो जाता है, आपको एकदम से लगता है कि कहाँ है। और वैसे भी इतना ठंडा पानी, इतना ठंडे मौसम में ऋषिकेश का तो पानी भी बहुत ठंडा है। अभी एक एक करके हमने डुबकी मारी है, क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत है, तो सामान का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये हमारा पूरा लगेज है, इसीलिए अब ये आ रहा है। अब इसके बाद मेरी बारी।
अभी इससे पूछते हैं कि कैसा लगा ठंडे ठंडे पानी में डुबकी मार के। अभी ये बताएगा। हाँ जी, कैसा लगा ठंडे पानी में डुबकी मार के? बहुत चिल्ड है भाई, बहुत चिल्ड पानी है। बहुत चिल्ड पानी है। सो हेलो दोस्तों, आ गया हूँ मैं फिर से अपने व्लॉग में। और यार बहुत मुश्किल हो रही है, ऋषिकेश में ही हम उम्मीद से जो सोचा तो बहुत ही बुरा घट रहा है। स्ट्राइक हो रही है बसों की। तो जैसा मैं बता रहा हूँ, बसों की स्ट्राइक हो रही है। अब समझ नहीं आ रहा है ऊपर पहाड़ों को कैसे जाए। लोकल जो यहाँ की जीप है, बुलेरो वगैरह, वो सब भी नहीं चल रही हैं। और जो प्राइवेट टैक्सीज हैं वो कुछ ज़्यादा ही हाई चार्ज कर रही हैं, 13-14 हज़ार ले रही हैं पर पर्सन। तो देखते हैं, जाना तो है ही, कोशिश पूरी रहेगी। अब कैसे जाएंगे क्या जाएंगे ये मैं बाकी आपको अपडेट देता रहूँगा, बट जाना जरूर है। वापस तो नहीं जाएंगे, एक बार ठान लिए तो जाके रहेंगे। और आज गंगोत्री हर हाल में पहुंचना है शाम रात तक, तो देखते हैं। सो दोस्तों, फाइनली इतना सोचने के बाद हम दोनों ने डिसीजन लिया कि जाना तो है ही, और गंगोत्री के दर्शन करने ही है, यमुनोत्री के दर्शन करने ही है, तो क्यों ना बिना बस के ही जाया जाए। थोड़ा डिसीजन यार ये थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा ये रिस्की डिसीजन है हमारा, बट कोई नहीं, जाना है। स्ट्रॉन्ग विल लेके हम जा रहे हैं। थोड़ा टेंशन भी है और धीरे धीरे चलेंगे, समझ ही गए होंगे आप। अब हम यूज़ कर रहे हैं टू व्हीलर, 125 सीसी का इंजन है इसका, तो ये हमारा पूरा साथ देगी। और नहीं है सबसे खास बात, तो हमने बहुत सर्च करा, हमें अच्छा खासा इसका रेंटल जो अमाउंट है वो भी ठीक ठाक मिल गया। तो अब हम जा रहे हैं एक्टिवा 125 सीसी से, और भगवान भोलेनाथ का नाम लेके हम अपनी यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम हम यहाँ रह नहीं सकते। ज़्यादा टाइम यहाँ रहेंगे तो फिर रात हो जाएगी, पहुँचते पहुँचते लेट हो जाएंगे। तो पहुँचते हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा ही आगे आ चुके हैं दुकान से, आप पीछे मेरे बैकग्राउंड में दिख रहे होंगे कि पहाड़ी रास्ता स्टार्ट हो चुका है। और मैं विमान से मिलवाता हूँ आपको। वो तब तक उसने अपने वो भी ले लिया है, कपड़ा वपड़ा की प्रोटेक्शन रहे। ये देखिए ड्राइवर साहब। हाय गाइस। सो आपको अंकित ने तो बता ही दिया कि बहुत ज़्यादा इशू था। हमने बहुत सर्च किया। सुबह हम लोग 7-8 बजे पहुंच गए थे ऋषिकेश। हमने आते ही सबसे पहले यही पता किया कि क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे जाएं कैसे ना जाएं। लेकिन बहुत डिसाइड करने के बाद पता चला कि यहाँ पे बसों का ही स्ट्राइक है। कोई बस नहीं चल रहा, कोई भी गाड़ी वाला नहीं लेके जा रहा। टैक्सी वाले बहुत हाई रेट मांग रहे हैं, 15-16 हज़ार रुपए पर पर्सन मांग रहे हैं। हमने कहा यार इतने में तो हम कितनी ट्रिप्स कर देंगे। तो अब हमने क्या डिसाइड किया कि हमने स्कूटी लिया है, क्योंकि हम लोग स्कूटी अच्छे से चलाना जानते हैं। और 125 सीसी का है स्कूटी। आप हमारे बैग भी देखो, हमने बैग भी लगा दिए आगे अच्छे से। 125 सीसी का है और दिक्कत नहीं है कुछ, क्योंकि हम स्लो चलाने वाले हैं। और नई स्कूटी है, बिल्कुल नई, मतलब 1500 किलोमीटर चली हुई है स्कूटी बस, और बिल्कुल नई कंडीशन में। ताकि इसके टायर भी नए हैं, सब कुछ नया है इसका। तो हमने ये स्कूटी लिया है, इसी से अब हम जाएंगे, अपना ट्रिप पूरी करेंगे, धामों के दर्शन करेंगे अच्छे से। और मिलते हैं आपको फिर अगली वीडियो में, या इसी ब्लॉग में भी बनी रहिएगा, आपको पता चलेगा हम कहाँ जा रहे हैं कैसे जा रहे हैं। सो गाइज बी सेफ, और हम भी सेफ रहेंगे, डोंट वरी। सो गाइज तैयार हो चुके हैं हम स्ट्रॉन्ग विल लेके। कोशिश पूरी रहेगी अपनी, जाना तो है ही। धीरे धीरे बीच में रुकते रखते जाएंगे, स्टॉप लेते रहेंगे बीच बीच में। और अपना 6-7 घंटे का रन है, तो हर आधे 1 घंटे पौने घंटे में बीच में ब्रेक लेंगे, ताकि हमें भी रेस्ट मिले, बॉडी को भी, और स्कूटी को भी हमारी, ये जो स्कूटी को भी हमारी रेस्ट मिले अच्छी खासी। तो आप बने रहेगा व्लॉग में, मैं आपको अच्छे अच्छे व्यूज दिखाऊंगा। और जल्द ही कल आपको दर्शन करवाऊंगा गंगोत्री माता के, जहाँ से गंगा जी निकलती है, आपको पता ही होगा। फिर उसके अगले दिन जाएंगे हम यमुनोत्री। बने रहेगा ब्लॉग में। जय गंगा मैया। जय गंगा मैया।
सो दोस्तों अभी मैं आ रखा हूँ संगम पॉइंट देवप्रयाग, और ये आप देख सकते हैं ऊपर से गंगोत्री से आ रही है भागीरथी, और इधर राइट में बद्रीनाथ से आ रही है अलकनंदा। तो ये संगम पॉइंट अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, हमेशा भागीरथी का नेचर आपको शोर करता हुआ ही मिलेगा। तो ये पूरी शोर करती हुई आती है, और इधर राइट में अलकनंदा एकदम शांत, जो कि बद्रीनाथ से आ रही है। तो यहाँ पे ये संगम है बहुत ही प्यारा, इसकी बहुत मान्यता है, और यहाँ से ये बनती है गंगा। तो ये पूरा आप गांव देख सकते हैं देवप्रयाग, कुछ इस तरह का नज़ारा है यहाँ से। और ये जो नीचे वाली रोड है ये कट के गांव की तरफ ही जा रही है, और संगम के राइट में ये आप देख सकते हैं कि ये विश्वविद्यालय है, संस्कृत विश्वविद्यालय, यहाँ की यूनिवर्सिटी है ये। तो संगम कुछ इस तरीके का है, और आप ट्रैफिक देख सकते हैं यहाँ पर कितना अच्छा खासा ट्रैफिक है, और नीचे संगम में लोगों की भीड़ देख सकते हैं आप। जैसे मैं आपको बता रहा था कि आस्था का केंद्र है बहुत बड़ा, बहुत मान्यता है इसकी भी। तो यहाँ भी लोग नहाते हैं, डुबकी लगाते हैं, क्योंकि यहाँ से माँ गंगा का स्वरूप बनती है, दो नदियाँ। चलते हैं हम भी ऊपर को, तो चलते हैं फटाफट, पहुँचते हैं अपनी डेस्टिनेशन। सो दोस्तों अभी लंच का स्टॉप ले रखा है, भूख लग चुकी थी। तो अभी हम कहाँ रुके हैं मेहमान? कोई जगह तो है। तो दोस्तों अभी हम देवप्रयाग से करीबन 30-40 किलोमीटर ऊपर आ रखे हैं, और यहाँ से श्रीनगर 20 किलोमीटर है। तो आप लगा लीजिए, क्योंकि एक्चुअल एड्रेस तो हमें भी नहीं पता हम कहाँ पे हैं, बट ये है कि देवप्रयाग हमने अच्छा खासा क्रॉस कर लिया है। और अब मैं दिखाता हूँ आपको लंच में हम क्या कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, पनीर, मटर पनीर, और ये मिक्स वेज रायता, साथ में तंदूरी रोटी और सलाद, और साथ में नींबूस। तो करते हैं लंच और फटाफट निकलते हैं यहाँ से। ये देखिए माँ गंगा बंजी इंडियाज़ हाईएस्ट। तो मतलब ये हाइट जो है बहुत अच्छी खासी हाइट है, और ये बंजी जंपिंग हो रही है यहाँ पर। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देख सकते हैं आप। तो कुछ इस तरीके से एडवेंचर है ये बंजी जंपिंग का। जिन लोगों को पसंद है बंजी जंपिंग वो यहाँ जरूर आएँ, और एक अलग ही लेवल का आनंद उठाएं बंजी जंपिंग करते हुए। चलिए तो आप बने रहेगा ब्लॉग में। अभी फटाफट पहुँचते हैं डेस्टिनेशन पे, बहुत डिस्टेंस है, अभी हमने आधा कवर कर लिया, आधा रह रहा है। मिलता हूँ जल्दी। सो दोस्तों अभी भी ऑन द वे ही हैं, थोड़ी देर में हम टिहरी क्रॉस करने वाले हैं, और मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ जा रहा। ये देख सकते हैं आप कितनी अच्छी फॉर्मेशन है इस पानी की। ये रुका हुआ पानी है आई गेस, पता नहीं क्या है यार, ये पानी है क्या है, मेरी समझ से तो बाहर है। और इधर का आप देख सकते हैं लैंड, इस पे कितना प्लेन है, लग ही नहीं रहा ये पहाड़ों में हम करके। ये देखिए, और वो ऊपर पहाड़ पूरे, तो कुछ तरह का नज़ारा है।
तो मुझे लग रहा है टिहरी लेक आने वाली है ना, तो उसकी वजह से ये है सब कुछ इस तरह का नज़ारा है। ऑन द वे हैं, एक जगह रुकते हैं चाय पीने, उसके बाद फिर अपनी यात्रा फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो बने रहेगा ब्लॉग में। हेलो दोस्तों, आ गया हूँ मैं फिर से, और अभी रुके हैं हम टी ब्रेक के लिए। दिखा दूँ मैं, एक एक चाय हमने ख़त्म कर दी है, और उधर वो भी लगा हुआ है ब्लॉगिंग पे। एक चाय का ऑर्डर हमने अभी और दिया है। मैं बता दूं, अभी हमने स्टे ले रखा है जागधार गडोलिया टिहरी, एक एरिया है ये, टिहरी में ही आता है। और पहुंचते पहुंचते तो हमें लेट हो जाएगा, तो हम सोच रहे हैं कहीं ऑन द वे ही एक जगह स्पेसिफिक चुन लें और वहीं आज नाइट स्टे करें, क्योंकि हर्षिल पहुंचना आज मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। तो टी ब्रेक है अभी, चाय एंजॉय करते हैं, और सामने व्यू भी एंजॉय कर रहे हैं हम। ये ऊपर से भी रोड आ रही है, ये आ रही है आपकी केदारनाथ बद्रीनाथ से, और ये नीचे को गए हम गंगोत्री को। अभी हमें इसी रोड से जाना है नीचे को, और इधर से ये जा रही है दिल्ली को। हम एक टी पॉइंट तिराहा पे हैं, और फटाफट चाय पीते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं जर्नी। अब देखो कब कहाँ तक जाया जाता है। कोशिश हमारी ये रहेगी कि उत्तरकाशी पहुँच जाएँ आज अभी इसी दिन, मतलब रात तक पहुँच जाए। तो देखते हैं, बनेगा आप लोग। हम बैक कैमरे से दिखा रहे हैं, वो ड्राइविंग कर रहा है। देखो मौसम पहाड़ों का ऐसे ही रहता है कि कभी धूप, पल में छाँव, पल में आंधी, पल में बारिश। अभी हम जस्ट इतनी आंधी से आ रहे हैं, 1 मिनट पहले जैसे मैंने वीडियो ऑन किया था बहुत आंधी था, जैसे ही वीडियो को 20 सेकंड 30 सेकंड हुआ तुरंत धूप आ गया। तो पहाड़ों का मौसम दोस्तों ऐसे ही रहता है। लेकिन आप व्यूज देखो, वो देखो वो पहाड़, वहां पे बारिश हो रही है, उस पहाड़ पे बहुत गंदी बारिश है कि देखो आप फॉग दिख रहा होगा आपको। और व्यूज देखो, बस आप व्यूज एंजॉय करो। और आगे एक बहुत सुंदर ब्रिज आने वाला है दोस्तों, तो बने रहिए इस ब्रिज को देखने के लिए। देखो पहाड़ों की यही खासियत है कि एक पहाड़ को दूसरे पहाड़ से कनेक्ट करने के लिए एक ब्रिज बनाया जाता है, और वो जो ब्रिज होता है ना, वो इतना प्रिटी और ब्यूटीफुल होता है कि बस। सो दोस्तों, अभी अभी मैंने एक ब्रिज क्रॉस किया है। मैं ड्राइव कर रहा था और पीछे विमान था, तो मतलब पहली बार लाइफ में मैंने इतना डरा हूँ। मैं क्यों डरा हूँ मैं पीछे दिखाता हूँ आपको, और इस ब्रिज को देख के ही आप समझ जाएंगे। मैं से खुद दिखाता हूँ, ये देखिए, ये पूरा का पूरा ब्रिज बिना पिलर के है, और ये जो आप देख रहे हैं ये रोप्स पे बना हुआ पूरा। इसको क्या बोलते हैं, क्या टाइप होता है इस ब्रिज का, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये मतलब एक्सट्रीम यार, अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस था इस पर चलाने का। अगर मैं जूम करके दिखाऊं आपको, मैंने वहां से स्टार्ट की थी और इस पर हम आए अभी, और धीरे धीरे मैंने क्रॉस किया है। हवा इतनी तेज थी, थोड़ा मुश्किल था चलाना, बट मैं सामने देख के चला रहा था, तो यही मेरे को डर लग रहा था नीचे ना देखूं, और सामने स्ट्रेट होके चला रहा था, और फाइनली मैंने क्रॉस कर दी अपनी स्कूटी। तो एक्सट्रीम यार, अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस था यार, कसम से मजा आ गया। तो चलते हैं फटाफट और निकलते हैं। उत्तरकाशी पहुंचना है आज, और नाइट स्टे वहीं करेंगे होपफुली। बने रहेगा आप ब्लॉग में। तो दोस्तों, हम टॉप पे पहुंच चुके हैं, उत्तरकाशी के लिए ऑन द वे हैं, और सामने आप देख सकते हैं घना बादल बारिश को, और वो पूरा पहाड़ बारिश में है इस समय। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें भी रास्ते में बारिश मिलेगी, तो देखते हैं, सेफली जाएंगे और आपको भी अच्छे अच्छे व्यूज़ दिखाते रहेंगे। तो मौसम ख़राब होता जा रहा है आगे आगे, और शायद बारिश मिलेगी हमें भी।
और जिस पॉइंट पे मैं अभी खड़ा हूँ, यहाँ से आपको टिहरी और न्यू टिहरी दोनों का व्यू दिखता है। मैं बैक कैमरे से आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आप सामने पहाड़, ये पूरा एरिया न्यू टिहरी है। अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊँ आपको तो ये देख सकते हैं आप, ये पूरा न्यू टिहरी है। तो कुछ ऐसी बसावट हो चुकी है टिहरी की। और पुरानी टिहरी जो थी वो ये सामने आप लेक देख रहे हैं, इसमें डूब चुकी है। तो हालांकि पता ज़्यादा जानकारी मुझे भी नहीं है, बट जो पता है यहाँ के लोग जो बताते हैं। और लास्ट टाइम जब मैं आया था यहाँ पर, वाटर स्पोर्ट्स यहाँ एक्टिविटी होती है इस लेक में पूरी, तो तब भी मेरे को बताया गया था कि पुरानी टिहरी ये पूरे लेक में समा गई थी। तो ये इसका कुछ हिस्ट्री थी। और नई टिहरी अब ऊपर बस चुकी है, जो मैंने आपको अभी जूम करके दिखाया है। और इधर से पूरा दोस्तों मौसम ख़राब हो रहा है, थोड़ा टेंशन भी है, बट कोई नहीं, विल पावर स्ट्रॉन्ग है। अब फटाफट निकलते हैं, उम्मीद है बारिश ना मिले हमें, और फटाफट पहुंचते हैं। ये देखिए कितना प्यारा व्यू आ रहा है इस रोड का, जिगजैग रोड है पूरी, ये स्नेक की तरह। तो कुछ यही खासियत है दोस्तों पहाड़ों की। मैं गढ़वाल 2-3 बार आ रखा हूँ पहले, बट ये वाला मेरा जो एक्सपीरियंस है बहुत ही अमेजिंग है। जो हमारा कुमाऊँ है वो तो है ही बेहतरीन, और बट गढ़वाल ने भी मुझे बहुत इम्प्रेस किया यार, क्या ब्यूटी है इसकी। और हमारी भाषा में है गाना है आई गेस, पूरी लाइन तो मुझे भी नहीं आती, बट एक सिंगल लाइन में बता सकता हूँ कि रंगीलो कुमाऊँ मेरो छबीलो गढ़वाल। तो समझ गए होंगे आप, रंगीला कुमाऊँ और छबीला गढ़वाल। तो गढ़वाल पीछे है मेरे, गढ़वाल में मैं घूम रहा हूँ और आपको भी दिखा रहा हूँ। तो आगे भी दिखाता रहूँगा, बने रहेगा व्लॉग्स में। सो गाइस, उत्तरकाशी अब रह गया मात्र 75 किलोमीटर, 75। और अभी यार रास्ते में ना थोड़ा ठंड लगने लग गई थी, हवा बहुत ठंडी चलने लग गई थी। तो अब मैं उतार लेता हूँ यार, अब गर्मी हो गई है पहाड़ों में, यही है यार। तो अभी थोड़ा रेस्ट के लिए रुके हुए हैं, बीच बीच में रेस्ट लेते हैं, बीच बीच में ड्राइवर चेंज होते हैं, क्योंकि वन गो में हम कर नहीं सकते। तो हम आराम से हम जा रहे हैं, कोई जल्दीबाजी भी नहीं है, पहुंच जाएंगे आराम से। तो पीछे का व्यू दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये इसे कहते हैं स्टेप फार्मिंग। आप जो पहाड़ी होगा या जो उत्तराखंड से बिलोंग करते होंगे ज़्यादातर उन्हें पता ही होगा ये, और बचपन में हमने पढ़ा भी है स्टेप फार्मिंग क्या होती है। और ये व्यू देखिए आप, परफेक्ट पोर्ट्रेट लैंडस्केप है एक डेस्कटॉप के वॉलपेपर के लिए। और नीचे वो जो आपको पानी दिख रहा है ना, वो टिहरी डैम का ही है। तो टिहरी डैम ख़त्म, टिहरी डैम का पानी हमारे पैलर चल रहा था, हमें छोड़ ही नहीं रहा है। और इधर भी स्टेप फार्मिंग है। तो और मौसम देख सकते हैं आप, अच्छा खासा उधर पूरा पानी, मतलब बारिश का बन चुका था मौसम, पानी वाला बादल आ चुका था, बट फिर रुक चुका है यहाँ से। तो चलते हैं, अब ड्राइवर चेंज हो चुका है। अब ड्राइवर यही चल रहा है नहीं, अब ड्राइविंग मैं करूँगा ना, तो ड्राइविंग अब मैं करूँगा। तो अब विमांश पीछे बैठता है और चलते हैं यहाँ से, फटाफट पहुँचते हैं। सो दोस्तों, यहाँ से उत्तरकाशी ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर रह चुका है, मतलब 1 घंटा या 1.5 घंटा मान लीजिए। और तुरंत हमारे सामने कुछ ऐसी सिचुएशन आ रखी है, लैंडस्लाइड हो रखा है और जेसीबी लगी हुई है क्लियर करने में। उधर से ट्रैफिक रुका हुआ है और इधर से हम रुके हुए हैं। तो ये पहाड़ों में आम चीज़ है, घबराएं नहीं। ब्लॉग देखते रहें। सो गाइस, फाइनली पहुंच चुके हैं हम उत्तरकाशी। टाइम हो रहा है रात के 8 बज रहे हैं और फटाफट अब खाने का देखते हैं यार, बहुत थकान हो गई है, बहुत हेक्टिक था आज का डे, ड्राइव में ही निकला है। और मैं आपको एक बहुत बेहतरीन व्यू दिखाता हूँ बैक से, बालकनी से, बैक कैमरे से, तो देखना आप अभी। सो मैं आ गया हूँ बालकनी और ये देखिए गाइस, ये है आपका उत्तरकाशी। उत्तरकाशी जैसे मैं बता दूँ, ये गढ़वाल में एक डिस्ट्रिक्ट है
गढ़वाल रीजन का एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। और गढ़वाल आपको पता ही होगा कि उत्तराखंड 2 डिवीज़न्स में बटा हुआ है, गढ़वाल और कुमाऊं। तो हम गढ़वाल की तरफ निकले हुए हैं 4 धाम की यात्रा के लिए। तो उसमें से गढ़वाल में से एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी। और ये जो नीचे बह रही है, आपको आवाज़ आ रही होगी, ये गंगा नदी है। और कल हम इसी को ही और आगे जाएंगे देखने, गंगोत्री धाम, जहाँ से वो निकलती हैं और ऐसे करके बहते हुए हरिद्वार को जाती हैं। तो बने रहिएगा आप। आज इस ब्लॉग को मैं यहीं बहुत हेक्टिक रहा था। कल रात से हम निकले थे अपने घर गाज़ियाबाद से और फाइनली अपने डेस्टिनेशन पर हम पहुंच गए। अभी प्रॉपर तो नहीं पहुंचे हैं, पहुंचेंगे कल गंगोत्री। आज यहाँ स्टे किया है उत्तरकाशी में और फिर पहुंचते हैं गंगोत्री कल सुबह। कल सुबह सुबह फटाफट यहाँ से निकलना है, क्योंकि आपका गंगोत्री भी यहाँ से अप्रॉक्स 100 किलोमीटर है। तो 100 किलोमीटर यानी 4 घंटे तो कहीं नहीं गए। तो 4 घंटे पहुँचने के बाद गंगोत्री धाम के भी दर्शन करूँगा मैं और आपको भी करवाऊँगा। उसके बाद पूरी कोशिश रहेगी कि यमुनोत्री भी हम कल ही निकल जाएं यमुनोत्री धाम के लिए। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करता हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा, व्यूज़ अच्छे लगे होंगे पहाड़ों के और रास्तों के, खाना पीना। तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलता हूँ कल जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।